नमस्कार बच्चों। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल। पहचान: इस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंत ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि से होता है। ऐसे वाक्यों की क्रियाओं में तातीते जुड़ा रहता है। जैसे लिखना क्रिया है तो इसमें ता जुड़ जाएगा तो ये इसका रूप बन जाएगा लिखता। सोहन अंग्रेजी लिखता है। मदन गाना गाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिनमें ता है आता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ना होकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। जैसे आसमान नीला होता है, यानी आसमान नीला था, नीला है, नीला रहेगा। कुआं काला होता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सामान्यतः गाय काली या सफ़ेद होती हैं, यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं, आसमान नीला होता है, कुआं काला होता है, तो वे सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। इनके अलावा किसान ने खेत जोता है, यानी किसान खेत जोत चुका है, तो ये वाक्य ता है आने पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे किसान ने खेत जोता है, उसने अपना मकान पोता है, यानी जोतना पोतना में यह नियम लागू नहीं होता है। अन्य सभी में मुख्य रूप से इसी नियम से हम पहचान कर लेते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाते हैं। आइए अब हम अनुवाद के नियमों पर चर्चा करते हैं। तो जब वाक्य एफर्मेटिव हों, साधारण वाक्य हों, तो ही, सी, इट तथा एकवचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या यस लगाते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया में एस या यस नहीं लगाते हैं। मुकेश पत्र लिखता है। मुकेश एकवचन करता है तो लिखना में एस या यस का प्रयोग करेंगे। मुकेश राइट्स ए लेटर। मदन गाना गाता है। मदन सिंग्स ए सॉन्ग। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तो आई के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ में एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो आई राइट ए लेटर। तुम गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। नकारात्मक वाक्यों में जब सेंटेंस इज नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों में ही, सी, इट तथा एकवचनकर्ता के साथ डज नॉट, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड हिंदी। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। मयंक पतंग नहीं उड़ाता है, मयंक डज नॉट, यानी मयंक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मयंक डज नॉट फ्लाई ए काइट, यानी मदन पतंग, मयंक पतंग नहीं उड़ाता है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, तो नियम अनुसार डू या डज को कर्ता के पूर्व में लगाते हैं। जैसे क्या तुम आगरा जाते हो,
तो यहाँ सब्जेक्ट यू के अनुसार डू का प्रयोग किया जाएगा। तो डू को वाक्य में सबसे प्रारंभ में लगाएंगे। क्या तुम आगरा जाते हो? तो डू यू गो टू आगरा। क्या राकेश अंग्रेजी याद करता है? तो राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो राकेश के अनुसार डज का प्रयोग प्रारंभ में करेंगे। डज राकेश डज राकेश लर्न एन इंग्लिश। दोहरे प्रश्नवाचक की स्थिति में सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग नियमानुसार करते हैं, और डू या डज का प्रयोग करने के बाद क्रिया में एस या यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे तुम गाना क्यों गाते हो? तुम गाना क्यों गाते हो? तो हाई डू यू सिंग ए सॉन्ग। मयंक क्रिकेट क्यों खेलता है? तो हाई डज मयंक प्ले क्रिकेट। सीता सुबह कब जागती है? सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज का प्रयोग करेंगे। व्हेन डज सीता गेट अप इन द मॉर्निंग, या व्हेन डज सीता अवेक इन द मॉर्निंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सीखा इस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंत ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आज से होता है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ताती ते आने पर भी वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नहीं होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें विशेषकर यह ध्यान रखना होगा, जब वाक्य साधारण हो तो ही सी इट तथा एकवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या यस का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया में एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्नवाचक या नकारात्मक की स्थिति में ही सी इट तथा एकवचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हैं हुए की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान, इसके अनुवाद के नियम, वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज आप अच्छी तरह सीख चुके होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।